वेलकम साथियों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 1.4 के बारे में। प्रश्नावली 1.4 पढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं और परिभाषाएं हैं, वो हमें पढ़नी आवश्यक है। तो सबसे पहले है परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार। परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं। एक होता है शांत दशमलव प्रसार, दूसरा होता है अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार भी दो प्रकार का होता है। वो होता है, पहला होता है अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार। दूसरा होता है अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार। अब शांत दशमलव प्रसार ऐसा प्रसार जिसमें भाग देने पर दशमलव के बाद भाग की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, उसे शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। जैसे कोई उदाहरण है, 4 का भाग देते हैं हम 10 में, तो 4 दूनी 8, 2 बच गया, पॉइंट लगाई 0, और 4 पंजो 20। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद ये जो भाग की प्रक्रिया है वो समाप्त हो चुकी है। तो और पॉइंट के बाद प्रसार जो है दशमलव का वो रुक चुका है, इसलिए हम इसे शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। और जब यदि दशमलव के बाद भाग जाता ही जाता है, भाग की प्रक्रिया समाप्त ही नहीं होती है, तो उसे अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। और अशांत दशमलव प्रसार है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार, दूसरा होता है अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार। तो अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार इसे देखते हैं। 3 का भाग देते हैं हम 10 में, 3 3 9, 1 बच गया, पॉइंट लगाई 0 बढ़ाई, 3 3 9, 1 बच गया, फिर से पॉइंट की 0, 3 3 9, फिर से 1 बच गया। तो ये ऐसे ही डॉट 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 जाता जाएगा और 3 आता जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं आप कि 3 3 आ रहा है, मतलब कि 3 की आवृत्ति हो रही है। तो जहाँ पर किसी अंक की पुनरावृत्ति हो या कोई भी अंक या अंकों का जोड़ा बार बार आए, तो उसे अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार कहते हैं। और अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार, जैसे हम मान लीजिए 7 का भाग देते हैं 22 में, 7 या 21, 1 बच गया, पॉइंट लगाई 0 बढ़ाई, 7 एकम 7, 3 7 एकम 7, 3 बच गया, पॉइंट की 0, 7 चौक 28। तो यहाँ पर ये ऐसे ऐसे भाग जाता ही जा रहा है, भाग समाप्त ही नहीं होता है और कोई भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं होती है, तो उसे हम कहते हैं अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार। तो ये हुए परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार। अब हम आगे देखते हैं। तो परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार निकालने की दो विधियां हैं। एक तो ये विधि जिसमें हम भाग देते हैं, भाग देकर निकालते हैं। दूसरी है शॉर्ट विधि, जिसमें हम मान लीजिए, हमें किसी एक उदाहरण से समझते हैं। 2/20। तो सबसे पहले तो हमें इन्हें काटना है। 2 का भाग इसमें जा रहा है एक बार, 2 का भाग 10 बार। तो हम क्या करते हैं, हर के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पर करते हैं 2 5 5 1, तो यहाँ पर आया 1 2 × 5। तो यदि हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर उनका अभाज्य गुणनखंड है जो 2 और 5 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में आए, तो उसका प्रसार शांत होगा। और यदि 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आ जाए, 3 4 7 कुछ भी, तो वह अशांत दशमलव प्रसार होगा। तो अब हम देखते हैं
प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न नंबर 1। और इससे पहले एक बात और देखते हैं, यदि किसी हर के नीचे मान लीजिए 2 की पावर आए या फिर 5 की घात आए, 3 कितनी भी, तो क्या करें। तो हम यहाँ पर जैसे 2 की घात आई तो 5 की घात बना सकते हैं, क्योंकि किसी भी अंक की घात 0 लगाने पर उसका मान होता है 1, और 1 को किसी संख्या से गुणा करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसी प्रकार यहाँ हम 2 की घात 0 से इसको गुणा कर सकते हैं। तो अब चलते हैं प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आंसर। तो सबसे पहले हमें यदि किसी संख्या से ये दोनों संख्या कट रही है तो उससे काट देना है। तो यहाँ पर किसी संख्या से ये नहीं कट रही है, यह सहअभाज्य संख्या है। तो हमें क्या करना है, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है हर का 31, 25 का। तो यहाँ अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 2 का भाग नहीं जा रहा है, 3 का भाग दे के देखते हैं। 5 और 2 7 रहेगा, 8 और 3 11, तो 3 का भाग भी नहीं जा रहा है। तो अब देते हैं 5 का भाग। तो 5 का भाग देते हैं, 5 6 की 30, 1 बच गया, 5 दूनी 10, 2 बच गया, 5 25। फिर से 5 का भाग जा रहा है, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25। 5 का भाग दिया 25 बार, 5 का भाग 5 बार, 5 का भाग 1 बार। तो यहाँ पर आया 1 2 3 4 5, 5 की घात कितनी आ गई, 5। अब यहाँ पर 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, तो हम 2 बना सकते हैं। क्या, 2 की घात 0 से इसको गुणा कर देंगे। तो 2 की घात 0 से इसको गुणा कर देंगे तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 की घात 0 बराबर होता है 1। तो हमें यहाँ लिखना है, चूँकि दी गई परिमेय संख्या का हर 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का है, जहाँ n बराबर 0 और m बराबर 5 है। अतः दी गई संख्या का प्रसार शांत है। दूसरा क्वेश्चन है 17/8। तो अब ये कट नहीं रहा किसी भी संख्या से, तो हम पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं हर का। तो 2 का भाग दिया 4 बार, 2 का भाग दिया 2 बार, 2 का भाग दिया 1 बार। तो यहाँ पर आ गया 17 और नीचे 1 2 3, 2 की घात 3। अब हम इसे गुणा कर देंगे 5 की घात 0 से, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ लिख देंगे, चूँकि दी गई संख्या का हर 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का है, जहाँ n बराबर 3 और m बराबर है 0, अतः इसका प्रसार शांत है। अतः इसका प्रसार क्या हो गया, शांत हो गया। तीसरा सवाल है 64/455। तब यहाँ ये किसी संख्या से कट रहा है, तो ये नहीं कट रहा है। तो अब हम हर के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है,
3 का भाग भी नहीं जा रहा है तो 5 का भाग देंगे। 5 9 45 और 5 एकम 5। अब 5 का भाग नहीं जा रहा है तो 7 का भाग देंगे। 7 का भाग जा रहा है 13 बार और 13 का भाग दिया 1 बार। तो यहाँ लिखेंगे 64/5 × 7 × 13। तो चूँकि दी गई संख्या का हर 2 की घात n × 5 की घात m के रूप का नहीं है, अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 15/1600। तो यहाँ पे ये कट रहा है तो काट देंगे। दोनों को 5 से काटेंगे तो इसको 5 से काटे 3 बार। यहाँ 5 × 3 = 15, 1 बच गया। 5 दूनी 10, 0 का 0। तो अब हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 320 का। तो 2 का भाग देंगे 160, 2 का भाग 80, 2 का भाग 40, 2 का भाग देंगे तो ये जाएगा 20। 2 का भाग दिया फिर से 10 बार, 2 का भाग 5 बार और 5 का भाग दिया 1 बार। तो यहाँ से हर का मान आया 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6 × 5। तो चूँकि यहाँ हर 2 की घात n × 5 की घात m के रूप का है, जहाँ n बराबर 6 और m बराबर 1, m बराबर है 1। चूँकि यहाँ पर कोई घात नहीं है तो मतलब 1 है, तो m बराबर 1 है। अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। अब करते हैं 5वां क्वेश्चन 29/343। तो यहाँ पर ये कट रहा है तो ये नहीं कट रहा है, तो हम इसका अभाज्य गुणनखंड कर देंगे हर का। तो यहाँ पर 2 का भाग नहीं जा रहा है, 3 का भाग नहीं जा रहा है और 5 का भाग भी नहीं जा रहा है। तो फिर हम देंगे 7 का भाग। 7 चौको 28, बच गए 6, 9 7 63। 7 का भाग देंगे फिर से 7 बार, 7 का भाग 1 बार। तो यहाँ से आ जाएगा 29/7 × 7 × 7 या 7 की पावर 3। तो यहाँ लिख देंगे चूँकि यहाँ हर 2 की पावर n × 5 की पावर n के रूप का नहीं है, अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है। चूँकि यहाँ हर 2 की पावर n × 5 की पावर n के रूप का है नहीं है, अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है 23/2 की घात 3 और 5 की घात 2। तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ पर पहले से ही हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमें सीधे हिंदी लिखनी है। चूँकि
यहाँ हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है या नहीं? तो यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ 2 की पावर भी है और 5 की पावर भी है, तो रूप का है। अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, और यहाँ n बराबर है 3 और m बराबर है 2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है 129 बटे 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5। तो यहाँ हम देख रहे हैं 2 और 5 की घात के अलावा भी 7 का घात आ रहा है, 7 की घात 5। तो यहाँ से कह सकते हैं चूँकि यहाँ हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं है, अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है। क्वेश्चन नंबर 8 है 6 बटे 15। तो इसे काट देंगे, 3 से काटे 2 बार, 3 से काटे 5 बार। तो चूँकि यहाँ 5 है तो हम 2 की पावर 0 से इसे गुणा कर सकते हैं। तो चूँकि यहाँ हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है, अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, जहाँ n बराबर है, यहाँ पर n 2 की पावर है तो 2 की पावर n 0 और m बराबर है 1। क्वेश्चन नंबर 9 है 35 बटे 50। तो इसे काट देंगे, 5 से काटा 7 बार और 5 से इसे काटेंगे तो 10 बार। हम इसे लिखते हैं 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि दी गई संख्या के हर का दी गई संख्या का हर 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का है, जहाँ n बराबर 1 और m बराबर 1 है, अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है 77 बटे 210। तो यहाँ पर ये कट रहा है, तो कट रहा है ये किससे? 7 से 11 बार, 7 से इसको काटा 30 बार। अब हमें करना क्या है? सबसे पहले हमें करना है 30 का अभाज्य गुणनखंड। तो 30 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 का भाग 15 बार, 3 का भाग 5 बार, 5 का भाग दिया 1 बार। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 11 बटे 2 इंटू 3 इंटू 5। अब यहाँ पर 2 और 5 के अलावा 3 भी आ रहा है, अतः हम लिखेंगे चूँकि दी गई संख्या का हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का
नहीं है, नहीं है, अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। क्या होगा? अशांत आवृत्ति होगा। सवाल नंबर 2 समझने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझना होगा कि a की पावर m गुणा a की पावर n करते हैं तो बराबर होता है a की पावर m प्लस n। और यदि a की पावर m गुणा b की पावर m करते हैं तो बराबर होता है ab की पावर m। यदि संख्या समान हो तो घातें आपस में जुड़ जाती है गुणा करते समय, और यदि घात समान हो तो संख्या गुणा हो जाती है और घात दोनों के ऊपर आ जाती है। तो अब हम करते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है कि प्रश्न 1 में दी गई उन संख्याओं का दशमलव प्रसार कीजिए जिनका दशमलव प्रसार शांत है। यानी कि जो हमने पहले प्रश्न किया था 1 नंबर का, उसमें जो संख्याएं शांत थी उनका दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। तो हमने यहाँ पर दशमलव प्रसार शांत वाली संख्याओं को लिख लिया है। तो अब इनका दशमलव प्रसार ज्ञात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे के पहले से। 13/31/25। तो दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे 31/25 का 2 का भाग देंगे तो 2 का भाग नहीं जा रहा है। अब 3 का भाग 5 2 7 1 8 3 11, 3 का भाग भी नहीं जा रहा है। तो अब देंगे 5 का भाग 6 5 10, 5 का भाग देंगे 6 5 30, 1 बच गया, 5 2 10, 2 बच गया, 5 5 25। फिर से 5 का भाग देंगे 5 1 5, 5 2 10, 5 25। फिर से 5 का भाग देंगे 25 बार, 5 का भाग दिया 5 बार, 5 का भाग दिया 1 बार। तो यहाँ पर जो अभाज्य गुणनखंड आया वो आया है 5 × 5 × 5 × 5 × 5, यानी 5 की घात 5। तो अब हम इसे लिखेंगे 13/5 की घात 5। अब हमें क्या करना है? अब हमें यहाँ पर 10 की घात के रूप में बदलना है इसे। तो 10 की घात रूप में बदलने के लिए हम इसे 2 की घात 5 से गुणा कर देते हैं ऊपर और नीचे, जिससे ये दोनों गुणा होकर 10 बन जाएंगे और दोनों की घात समान है तो ऊपर 5 घात आ जाएगी। और ऊपर नीचे गुणा किया है इसलिए इस पूरी संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम आगे करते हैं। तो 13 गुणा 2 की घात 5, इसका मतलब होता है 32। 2 को 5 बार गुणा करेंगे तो 32 आएगा। और नीचे इन दोनों को गुणा करेंगे 10 की घात 5 हो जाएगा। और ऊपर वाले को गुणा करते हैं 13 दूनी 26, 6 हासिल की 2, 13 3 39 और 2 41। और नीचे 1 5, 1 के 5 जीरो लगा देंगे तो ये 10 की घात 5 हो जाएगा। अब हमें नीचे से जीरो हटानी है और 5 संख्या छोड़ के पॉइंट लगानी है। तो 6 1 4 3 संख्या तो ये हैं और हमें 2 जीरो और लगा देनी है और इसके बाद पॉइंट लगा देनी है। तो ये 5 संख्या के बाद पॉइंट आ गया है और ये जीरो, और यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन दूसरा। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा 17/8। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं पहले। 2 4 बार, 2
2 बार और 2 का 1 बार। तो यहाँ पर आया 17/2 अब हमें इसे 10 की घात बनाना है, तो 5 की घात 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो 5 की घात 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो ऊपर हो गया 17 गुणा 5, 50 25 पंजे 125 और नीचे हो गया 10 की घात 3। यहाँ से इसको गुणा किया, 17 पंजे 85, 5 हासिल की 8, 17 दूनी 34 और 8 42, 2 हासिल की 4, 17 एकम 17 और 4 21। यहाँ पर 10 की घात 3 का मतलब हो गया 1000। तो अब हमें नीचे से 0 हटानी है और 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगानी है, तो 2.125 यही हमारा आंसर है। अब हम चलिए तीसरा सवाल करते हैं इधर साइड में। तो तीसरा सवाल आपको नीचे करना है, तो इसको सेपरेट कर देते हैं पहले। तीसरा सवाल है हमारा 15/1600। वही काम करना है 1600 का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो 2 का भाग देंगे 800 बार, 2 का भाग देंगे 400 बार, फिर 2 का भाग देंगे 200 बार, फिर 2 का भाग देंगे 100 बार, फिर 2 का भाग 50, 2 का भाग 25। अब 2 का भाग नहीं जा रहा है, 3 का भी नहीं जा रहा है, तो 5 का भाग देंगे 5 बार, 5 का भाग 1 बार। तो यहाँ से आया, इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 1 और 2, तो 5 की घात 2। अब हमें क्या करना है, दोनों की घात समान करनी है, इसलिए हम 15 नीचे 2 की घात 6, 5 की घात 2। अब 5 की घात भी 6 बनानी है, इसलिए हम 5 की घात 4 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि नीचे की संख्या समान होने पर घातें आपस में जुड़ जाती है। तो इससे ऊपर नीचे गुणा करते हैं 5 की घात 4 से, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 15 गुणा 625 और नीचे आ जाएगा 2 की घात 6, ये नहीं है, 2 की घात 6 इंटू 5 की घात 6 बराबर गुणा करेंगे 15 5 75, 5 हासिल की 7, 15 दूनी 30 और 7 37 हासिल की 3, 15 छिक्की 90 और 3 93 और नीचे आ जाएगा 10 की घात 6। तो 93 75 बटे में 10 की घात 6 मतलब 1 के 6 0, ये हो गया, मतलब कि ये हो गया 10 लाख। अब हमें 6 0 छोड़ के पॉइंट, मतलब 6 संख्या छोड़ के पॉइंट लगानी है, ये 10 लाख हो गया। हमें 6 संख्या छोड़ के पॉइंट लगानी है, तो 1 2 3 4, 4 संख्या तो ये हो गई, 1 और 2, ये 6 संख्या हो गई, पॉइंट लगा दी और आगे 0 लगा देते हैं। यह है हमारा तीसरे क्वेश्चन का आंसर। चौथा क्वेश्चन है हमारा 23/2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2। अब यहाँ हमें अभाज्य गुणनखंड करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले से हो रहे हैं, तो हमें इनकी घात समान करनी है, इसलिए हम 5 की घात 1 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो इनकी घात समान हो जाएगी। तो आपको नीचे लिखना है 23 गुणा 5 और यहाँ हो जाएगा 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3, क्योंकि गुणा करने पर घातें जुड़ जाती है। आगे लिखना, सॉरी ये 23 है, तो गुणा करेंगे 5 3 15 हासिल के 5 2 10 11, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 की घात 3 और 115 बटे 1000। नीचे अब 3 0 है, तो 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, 5 1 1 3 हो गई, तो पॉइंट लगाई, तो ये 0 लगा दिया। ये हमारा चौथे क्वेश्चन का आंसर। अब करते हैं पांचवा क्वेश्चन। तो पांचवा क्वेश्चन है हमारा 6/15
तो पहले ये कट रहा है तो काट देते हैं 3 से 2 बार, 3 से 5 बार। अब इसका अभाज्य गुणनखंड तो 5 ही होगा क्योंकि यह एक अभाज्य संख्या है। तो इसके लिए हम घात समान करनी है तो ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 और 5 की घात समान हो जाएगी। तो इनको गुणा किया, ये हो गया 4 और ये हो गया 5 दूनी 10। अब यहाँ एक संख्या छोड़कर पॉइंट लगानी है तो 4 के बाद पॉइंट लगा देंगे और ये आ जाएगा 0। ये हो गया आंसर। अब करते हैं छठा क्वेश्चन। तो छठा क्वेश्चन है हमारा 35/50। इनको काट देते हैं 5 से 7 बार, 5 से 10 बार। तो अब यहाँ पर इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 7, 10 का अभाज्य गुणनखंड होता है 2 × 5, 5, 1। तो 2 × 5, दोनों ही घात समान है इसलिए 7/10 आ जाएगा फिर से। और एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगानी है तो 7, एक संख्या छोड़ दी 0, 0.7 आंसर आ गया। तो इस प्रकार हमारा ये दूसरा सवाल समाप्त होता है और ये वे संख्या हैं जिनका प्रसार शांत है क्वेश्चन नंबर 1 में। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।